आज हम अब गंगा, और गंगा मतलब प्लेन। ठीक है, तो कुछ फैक्ट्स के बारे में पहले लिखिए कि देखो, हिमालय से निकलने वाली गंगा की प्रमुख सहायक नदियां, मेन ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा ओरिजिनेट फ्रॉम हिमालयाज। मेन ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा विच ओरिजिनेट फ्रॉम हिमालयाज। हिमालय से निकलने वाली गंगा की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? मेन ट्रिब्यूटरीज, मेन ट्रिब्यूटरीज। अब मैं ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात कर रहा हूँ, किसकी? गंगा की ट्रिब्यूटरी के बारे में बात कर रहा हूँ, है ना। अलकनंदा के बारे में बात नहीं कर रहा, ठीक है, तो उसकी ट्रिब्यूटरी नहीं है। मैं अगर ट्रिब्यूटरी की बात कर रहा हूँ तो यहाँ लिखिए यमुना, यमुना। यमुना के अलावा दूसरी कौन सी आएगी? रामगंगा, रामगंगा। रामगंगा के अलावा घाघरा, घाघरा। घाघरा के अलावा गंडक, कोसी महानंदा, गंडक। घाघरा, घग्गर मत समझना, घग्गर बोलचाल में चेंज मत कर देना। घाघरा इज अ डिफरेंट, घग्गर इज डिफरेंट। घाघरा इज अ नदी which is a tributary of Ganga, and Ghaggar is an inland river which is found in राजस्थान। ठीक है, जो कि राजस्थान में मिलती है। घग्गर नाम की एक नदी, आप लोगों ने जो आप घग्गर जो आप लोगों ने सुन रखा है वो राजस्थान वाली है। ठीक है, इनलैंड मतलब कल बताया था, इनलैंड मतलब जो जमीन पे ही खत्म हो जाती है, समुंदर से नहीं मिलती है। कैसे खत्म हो जाती है जमीन में? उनका फ्लो नहीं है बेटा इतना ज्यादा कि वो पानी, जो गंगा का फ्लो बहुत ज्यादा है, तो वो जाकर के समुद्र में मिल जाती है। अब यहाँ से कोई नदी निकली है लेकिन उसके पास कम पानी है, उसके पास ये क्षमता तो है कि बन रही है, बारिश हो रही है, बन रही है, उससे पानी इकट्ठा हो रहा है, उससे वो नदी बन के बह रही है, कहेंगे तो उसको भी नदी। लेकिन उसके पास इतना बहाव नहीं है कि वो समुद्र तक जा पाए, वो बीच में ही कहीं खत्म खत्म हो जाती है। रेगिस्तान को चीरना, वही पानी है जो वो समाएगा भी तो जमीन में, तो रेगिस्तानी पानी को वो समाता जाता धीरे धीरे करके वो खत्म हो जाता है, जब आ रहा है लेकिन वो खत्म हो जाता है, वहां तक पहुंच नहीं पाता। हाँ, इसलिए नहीं है, जमीन में धीमे 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 करके सूखता चला जाता था कम। ठीक है, हाँ तो आने दो, इतना फ्लो नहीं आ रहा ना। अरे, एक बाल्टी पानी लेना और फेंक देना कहीं पर, ठीक है, तो यहाँ से चलेगा, वहां तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, जमीन में फेंकना तो खत्म हो जाएगा। अब क्या करना कि एक टैंक पानी लेना और उसको फेंकना, तो थोड़ा सा दूर तक जाएगा, है ना। अब अगली बार क्या करना, 5 टैंक लेना और एक साथ बहा देना। तो जब एक साथ 5 टैंक बहाओगे तो लोग कहेंगे बाढ़ आ गई, पानी आ गया, है ना, नदी बन गई, नदी से बह रहा है, मतलब उसका अलग नाम रख देंगे लोग। ठीक है, सिंपल सी बात है। इतना ज्यादा लिटरल ले जाते हो आप चीजों को, लिटरल जो शब्द बोला गया बिल्कुल वैसे ही बताइए। ठीक है, तो यमुना, रामगंगा, घाघरा और गंडक। आज मेरे आंख में इस पोर्शन में दर्द हो रहा है, तो क्यों हो रहा है? आप लोगों के साथ भी होता है ऐसा? हम्म, और ये दर्द हो रहा है। आपको दर्द होगी, ठंडा पानी तो यहाँ से ही आएंगे किधर। खैर, यमुना, रामगंगा, घाघरा और गंडक, ठीक है। तो ये सारी नदियां, अगर हम इनकी सबकी बात करते हैं तो एक ब्रैकेट में एक लाइन लिख लो, सभी हिमालयी नदियां गंगा के लेफ्ट या बाईं ओर से मिलती हैं, बाईं ओर से मिलती हैं। ठीक है, सभी हिमालयी नदियां, देखो सभी हिमालयी नदियां गंगा के बाईं ओर से मिलती हैं, बाईं ओर से मिलती हैं। ऑल हिमालयन रिवर्स या मेजॉरिटी ऑफ हिमालयन रिवर ज्वाइंस गंगा फ्रॉम इट्स लेफ्ट। लेकिन सबसे बड़ी सहायक नदी, लेकिन सबसे बड़ी सहायक नदी, लेकिन सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना गंगा के दाईं ओर से मिलती है। बट द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, दैट इज यमुना, ज्वाइन गंगा फ्रॉम इट्स राइट।
क्योंकि हम ट्रिब्यूटरी की बात करते हैं, ठीक है। मैंने कहा कि ये आपकी, मान लो कहा ये आपकी गंगा नदी बह रही है, ठीक है। तो अगर ये गंगा नदी बह रही है तो मैक्सिमम नदियां जो इसको मिलती हैं वो कहाँ से मिलती हैं? ऊपर से, हिमालयी नदियां। ध्यान रखो, हिमालय कहाँ है? इधर है। और गंगा नदी ऐसे प्लेन में बह रही है, जानते हैं आप ये बात। जब यहाँ से निकलती है गंगा इस तरीके से जा करके और फिर खत्म हो जाती है, ये फ्लो जानते हैं आप। तो मतलब मैक्सिमम नदियां जो गंगा में ज्वाइन करती है, जो उसकी मैक्सिमम ट्रिब्यूटरीज है, वो सब लेफ्ट से। लेफ्ट का मतलब क्या हुआ? गंगा का फ्लो ये है तो उसका लेफ्ट कौन सा हो जाएगा? ये ऊपर वाला, ठीक है। तो मैक्सिमम नदियां हैं जो वो उसमें लेफ्ट से मिलती हैं, मगर इसकी जो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है यमुना, वो इसमें राइट से मिलती है, ये राइट से मिलती है, ठीक है। तो ये बात ऊपर बताई गई है कि मैक्सिमम हिमालयन नदियां हैं जो वो उसको लेफ्ट से ज्वाइन करती हैं, लेकिन जो यमुना है वो राइट से ज्वाइन करती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली गंगा की सहायक नदियां, ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा originate from peninsular plateau. Tributaries of Ganga originate from peninsular plateau. प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली गंगा की सहायक नदियां। originate from peninsular plateau। कौन सी हो सकती हैं? ऐसी कौन सी नदियां हैं जो पेनिनसुला तरफ से मिल रही हैं? तो लिखिए, लिखिए चंबल, चंबल सिंध बेतवा केन, चंबल सिंध बेतवा केन, केन, चंबल सिंध बेतवा केन। सिंध को वो सिंध मत मानना, हिंदी वाले, उनके लिए तो है ऑप्शन, इंडस लिखते हैं वो, वहाँ पर वो सिंध लिखेंगे, SIND है, वहाँ वो इंडस लिखते हैं। आप दोनों जगह सिंध लिखते हैं, वहाँ भी सिंध लिखते हैं, यहाँ भी सिंध लिखते हैं ना। सिंधु वो सिंधु है लेकिन सिंध लिख देते हैं ना, सिंध भी लिख देते हैं, कंफ्यूज मत होना, ये सिंध, ठीक है, वो इंडस है। तो चंबल सिंध बेतवा केन और स्टोन और टोस, स्टोन और टोस, स्टोन और टोस नदी, ठीक है। सोन नदी और टोस नदी। टोस, टोस को टोस बोलेंगे, ठीक है, टोस, ठीक है। तो ये इसकी क्या है? ठीक है। तो ये सभी क्या है, अगर इनकी बात करें तो आप ये क्या है कि ये वाली जो है फिर चंबल सिंध बेतवा और केन, ये सब क्या है? ये सब यमुना की नदी थी। और ये बात भी आप समझ पा रहे होंगे, सब पेनिनसुला से मिल रही तो गंगा में मतलब राइट साइड से ही मिलेंगी सब चीजें। तो कंफ्यूजन इस बात पर, भाई गंगा का फ्लो है जो, गंगा का जो फ्लो है वो हिमालय है, ऊपर से आ रही है, और ये नीचे से आ रही है। पेनिनसुलर प्लेटू की बात करो तो मतलब नीचे से ऊपर जा रही होंगी, तो इसका मतलब ये सब राइट से मिलने वाली होंगी। जैसे वो सब लेफ्ट से मिल रही थी, ये सब राइट से मिलने वाली है। तो एक तरीके से आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, ये चंबल कहाँ से ओरिजिनेट होती है, अब ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? मालवा प्लेटू से, है ना, मालवा प्लेटू से ओरिजिनेट होती है, मालवा। क्या होता है? ये चारों, नहीं नहीं, ये यमुना की ट्रिब्यूटरीज है। अच्छा, यमुना की राइट है कि लेफ्ट है? अभी यमुना भी अलग से पड़ी है, मतलब मिक्स है एक्चुअली। तो ये मोस्टली जो है वो राइट, ठीक है, मोस्टली है जो वो राइट है। लेकिन पूरी यमुना अलग से पढ़ेंगे तो आपको सब पता चल जाएगा अभी। और यहाँ पर ये क्या है, राइट साइड से, ये राइट वाली हो जाएंगी एक तरीके से, ठीक। गंगा को राइट से ज्वाइन कर रही है, राइट ज्वाइन ट्रिब्यूटरीज हो गई, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आप लिखो, वेस्ट टू ईस्ट सीक्वेंस ऑफ हिमालयन रिवर, वेस्ट टू ईस्ट सीक्वेंस ऑफ हिमालयन रिवर, वेस्ट टू ईस्ट सीक्वेंस ऑफ हिमालयन रिवर
which meets गंगा, west to east sequence of Himalayan river which meets गंगा, गंगा में मिलने वाली हिमालयी नदियों का पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम। क्या है क्रम? देखो, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। रामगंगा, फिर गोमती, ठीक है। तो मैं अगर वेस्ट टू ईस्ट सीक्वेंस के बारे में बात कर रहा हूँ, तो वेस्ट टू ईस्ट का जो सीक्वेंस है किस चीज का सीक्वेंस है? वेस्ट टू ईस्ट सीक्वेंस, जो नदियां गंगा में मिलती हैं। अगर हम इनके सीक्वेंस की बात करते हैं कि वेस्ट टू ईस्ट सीक्वेंस क्या है, तो मतलब ऐसी नदियों की बात कर रहा हूँ जो आप ये कह सकते हैं कि, हाँ, ठीक है। तो गंगा में जो मिलती हैं, अगर उनके सीक्वेंस की बात करें तो ऑब्वियसली लेफ्ट वेंट ट्रिब्यूटरीज की बात कर रहा हूँ, लेफ्ट, ठीक है। तो लेफ्ट वेंट ट्रिब्यूटरीज की बात कर रहा हूँ, तो पश्चिम से आपका पूर्व की ओर। तो मैं एक सीधी लाइन खींच दूं कि होगी, मान लीजिए गंगा। सबसे पहले, सबसे पहले कौन सी नदी मिलेगी? राम, याद करते थे, राम, गंगा। फिर कौन सी फिर क्या मिलेगी? फिर मिलेगी गोमती। फिर क्या मिलेगी? घाघरा। फिर क्या मिलेगी? गंडक। फिर क्या मिलेगी? कोसी। और फिर है, हाँ, तो मैंने बताया मैक्सिमम है जो लेफ्ट से ही मिलती है, ठीक है, महानंदा। फिर महानंदा। अगर मैं सही में आपको बताऊं तो ये मैंने लिख जरूर इनके नाम दिए हैं, अदरवाइज ये पूरा तो यमुना हो गया, ये पूरा यमुना हो गया। कौन? तो तीन तो है, तीन ही तो है एक तरीके से देखा जाए तो, जो कि राइट से मिल रही है मेजर वाली। अदरवाइज सारी की सारी तो लेफ्ट वाली है ना, सारी की सारी लेफ्ट वाली ही है। तो अगर हम बात करते हैं राम, ये मेजर जो लेफ्ट वाली है उन्हीं को पढ़ना पड़ेगा। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। महानंदा, क्या बेटा? पीछे नहीं लिखी क्या? हाँ, तो माउंटेन से नहीं निकलती ना, इसलिए नहीं लिखी। लेक से निकलेगी, बारिश से निकले, जैसे भी निकले, ठीक है। ये इसीलिए ऐसे लिखे हैं, ये इसीलिए बताया भी जा रहा है, यही क्वेश्चन बनते हैं। हम लोग लिख दिया कि माउंटेन से निकलने वाले लिख दिया, और ऑप्शन में कौन सी भी होगा, नहीं होगा ना उसका आंसर में वो था, ठीक है। आपको क्या लग रहा है कि ये सब ऐसे ही चल रहा है? फिर तो मैं सीधे सीधे बता देता सारी कि ये टोटल ट्रिब्यूटरी रेट का, याद कर लो। हम्म, कौन सी नहीं हो रही? गोमती ना, हाँ तो ना होने दो, क्या दिक्कत है? क्या होने दो? वेस्ट ईस्ट सीक्वेंस, अब जब मैं टोटल लगा रहा हूँ तो ऐसा दिख, ठीक है। टोटल है जो वो सीक्वेंस हमें ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अब उसके बाद आप लिखो कि पहले हम ये वाली देख लेते हैं जो दाहिने तट से, मतलब राइट साइड से, दाया मतलब दम, दम मतलब राइट, ठीक है। तो राइट, राइट साइड से मिलने वाली साइड नदियां हैं जो, अब उनको एक एक करके देखेंगे। फिर उसके बाद लेफ्ट वाली देखना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा, ठीक है। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा, सबसे पहली आ जाएगी यमुना। यमुना के बारे में, तो यमुना, तो लिखिए लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी जो कि यमुनोत्री से निकलती है, विच ओरिजिनेट फ्रॉम यमुनोत्री। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी जो कि यमुनोत्री से निकलती है, विच ओरिजिनेट फ्रॉम यमुनोत्री, और प्रयाग में गंगा से मिल जाती है, एंड मीट्स गंगा एट प्रयाग, एंड मीट्स गंगा एट प्रयाग, मीट्स गंगा एट प्रयाग, मीट्स गंगा एट प्रयाग, ठीक है। उद्गम स्थल, ओरिजिनेशन, डैश,
कलिंद माउंटेन्स, कलिंद माउंटेन्स, यमुना का कलिंद माउंटेन्स नियर बंदरपुच, नियर बंदरपुच, बंदरपुच, बंदर बंदर, बंदरपुच, ठीक है। बंदरपुच के पास कलिंद पर्वत से इसका उद्गम होता है, ठीक है। बंदरपुच के पास कलिंग पर्वत, कलिंद पर्वत है, उससे इसका उद्भव होता है, उद्गम होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? पर्यायवाची याद किए थे छोटे में? यमुना के पर्यायवाची क्या बताए गए थे? कालिंदी बताया गया था। कलिंद पर्वत की वजह से इसका नाम कालिंदी नदी भी है। कालिंदी, कालिंदी, ठीक है। कालिंदी भी इसको कहा जाता है, राइट। कलिंद पर्वत से इसका उद्गम होता है, इसलिए इसको कालिंदी भी कहते हैं। ट्रिब्यूटरीज देखिए, इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी? इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है? इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है वो है चंबल, सेंगर, चंबल, सेंगर, चंबल, सेंगर, छोटी सिंध, या सिंध जो मैंने लिखाई है ना, उसी को छोटी सिंध भी कहते हैं, ठीक है। सिंध, सिंध, सिंध या छोटी सिंध कुछ भी हो, छोटी सिंध, ठीक है। ये वाली बात है, इसको सही में नाम, ठीक है। छोटी सिंध या सिंध कुछ भी आए समझ जाना, अगर यमुना से रिलेटेड हो तो यही है, ठीक है। बेतवा केन, बेतवा और केन, बेतवा, बेतवा और केन, बेतवा और केन, राइट। बेतवा और केन। चंबल है जो वो सबसे बड़ी सहायक नदी आ जाएगी इनमें भी, जो लॉन्गेस्ट है, आप कह सकते हैं सर सबसे बड़ी, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी। हाँ, यस, कहते नहीं है बेटा, इसीलिए तो यहाँ पर ये लाइन लगा करके यमुना लिख दिया था, इनको सबको मिला के यमुना कह दो। इसको इसलिए कहते हैं कि ये एक बड़ी नदी, ये तो बड़ी नदियों को रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, है ना। आप अच्छे मार्क्स लाओगे तो मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरी क्लास ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। आप अच्छे मार्क्स, अगर आपके मार्क्स बहुत ज्यादा अच्छे होंगे, है ना, और पूरी क्लास के मार्क्स हैं जो वो ओके ओके होंगे, तो एवरेज मार्क्स हम बात करेंगे, हमारी क्लास के एवरेज मार्क्स बहुत अच्छे, जिसमें विनीत ने, फलाने ने, ढिकाने ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बोलूंगा ना मैं बात, तो रिकॉग्निशन बड़ी नदियों को देना पड़ेगा, तो इसलिए हम दे देते हैं। हाँ, आपकी बात सही है, अगर क्वेश्चन में आएगा कि ट्रिब्यूटरीज कौन सी है तो आपको इनको यमुना, ठीक, ना ये यमुना की है, बस हम उसको, मैं ये बता रहा हूँ कि ऐसी कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि पेनिनसुलर प्लेटो से ओरिजिनेट होती हैं। तो यमुना, स्टोन, टोन्स, बताया भी मैंने कि तीन है, इसीलिए ब्रैकेट बना सकती मैंने यहाँ पर लिख दिया, लेकिन ये है जो, ये सब यमुना की ट्रिब्यूटरीज, ये सब यमुना की ट्रिब्यूटरी है, लेकिन बड़ी नदियां हैं। चंबल का नाम कभी यमुना के उससे सुना है आपने? चंबल का नाम तो कभी सुना होगा अपने इलाके की है, तो चंबल का नाम जब सुना होगा तो कभी ये कहते हुए सुना होगा कि चंबल तो उसकी एक छोटी, चंबल को आपने सेपरेट नदी की तरह सुना है, जैसे कि यमुना, यमुना को कभी कोई ये कह के थोड़ी बताता है कि गंगा की ट्रिब्यूटरी है। लोग क्या कहते हैं? यमुना और गंगा का संगम प्रयागराज में होता है ना, वो अपने आप में एक बड़ी नदी है, उसको उसका ट्रीटमेंट ऐसा नहीं है, ठीक है, वो बड़ी नदियों का एक ट्रीटमेंट होता है बस, और कुछ, समझ गए? ठीक है, चलिए, तो आपने क्या लिख ली भाई? सेंगर, सेंगर, हाँ गई, ये हाँ, चंबल, सेंगर, छोटी सिंध, बेतवा और केन, ठीक है। कहाँ कहाँ से होकर के गुजरती हैं? देखिए, हिमाचल प्रदेश, नेक्स्ट लाइन, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। यमुना की अगर बात करें तो यमुना कहाँ कहाँ से होकर के होती है, तो इट फ्लोज फ्रॉम, सबसे पहले अगर शुरुआत शुरुआत में देखेंगे तो कहाँ कौन सी जगह आएगी? हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश से होकर गुजर रही है।
फिर उसके बाद आप कह सकते हैं कि सर हरियाणा से भी होकर गुजर रही है, हरियाणा से भी होकर के गुजर रही है। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, अच्छा निकलती तो उत्तराखंड से, फिर यूपी उत्तराखंड, दिल्ली यूपी उत्तराखंड, दिल्ली यूपी, और इतने राज्य हैं जहाँ से होकर के गुजरती है। क्या कहना चाह रहे हो, मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ से होकर के गुजरती है। हाँ हाँ, सीक्वेंस कहाँ से होके निकली, ऐसे मतलब ऐसे ऐसे- ऐसे। ये देखो जवाब प्राप्त हो गया। यहाँ कहीं होगी, कहाँ है, बिल्कुल दिखेगी, कुछ इंटेंशन वगैरह, ये रही, देखी, यहाँ से शुरुआत हुई, कौन सी जगह, उत्तराखंड, हिमाचल आ गया, ये रहता है हिमाचल को टच करेगी। हिमाचल के बाद और कौन सी स्टेट क्या आएगा, हरियाणा आ गया, हरियाणा आ गया, हाँ तो हिमाचल का एक पोर्शन टच कर रहा है ना, तो क्या, वो कहाँ से होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से होती है, कहाँ से होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, गुजरात, फिर क्या? राजस्थान, राजस्थान क्यों, राजस्थान तो ऊपर है, वैसे वैसे ही थोड़ा सा, ठीक है, वैसे ही थोड़ा सा पार्ट ऐसे तभी आ जाता है हिमाचल का। ठीक है, तो ये उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, और आपका, और क्या बताओ, दिल्ली और यूपी, है ना, तो ये सारे इसमें आ गए। ठीक है, यूपी के बाद मिल जाती है, यूपी के बाद नहीं मिल जाती, यूपी में ही मिल जाती है ना, प्रयागराज में यूपी। ठीक है, ये सब इसीलिए पहले बताया गया था कि आपको क्या करना है, पहले सबसे पहली क्लास में क्या बताया गया था, भारत को दिखाया गया था आपको, ठीक है, ताकि भारत के राज्यों का आइडिया लग जाए। ठीक है, ये भारत के राज्यों के थोड़ा सा देखा देखा नहीं आप लोगों ने। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यमुना इज स्मॉलर देन गोदावरी, एक पॉइंट लिख लीजिए, यमुना इज स्मॉलर देन गोदावरी, विच इज लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। यमुना प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, गोदावरी से छोटी है, है? यमुना प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, गोदावरी से छोटी, गोदावरी से छोटी है। ठीक, अब ये यमुना को देख लिया आपने, ये सब यहाँ पे आई है, तो यहाँ देख लीजिए, इतना दूर जाने की जरूरत नहीं थी, ये भी। ठीक है, तो यमुना का ये फ्लो हो गया, तो एक ट्रिब्यूटरी गंगा की हमने पकड़ी, और गंगा इधर बह रही है, ये गंगा बह रही है, लेकिन ये यमुना का को फोकस कर रहा है डायग्राम, ये गंगा है मेनली, गंगा ऐसे बहता है। ठीक है, यहाँ पर ये यमुना है जो यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, तो यमुना का अगर आप फ्लो देख रहे हैं, यहाँ पर आप देखिए तो मेजर दिल्ली, बड़ा शहर तो पकड़ा इसमें, दिल्ली को पकड़ा, आगरा को पकड़ा, ठीक है, आगरा को पकड़ा, इधर प्रयागराज को पकड़ा। ठीक है, यमुना की बात करें, मेन यमुना। ठीक है, अब इसमें जो इसकी सबसे लंबी नदी है वो ये रही, जनप पाव की पहाड़ियों से जो है वो यहाँ से ये निकलती है, और नीचे इंदौर के पास जनप पाव की पहाड़ी है, वहां से उत्तर, वहां से निकलती है, कौन, चंबल। तो चंबल नदी यहाँ पर देखो, पहले देख लो, मैं दिखा दूंगा सब लोग। ठीक है, तो ये चंबल हो गया, है ना, ये इतनी बड़ी नदी, अब इस चंबल में, समझना, समझना, इस चंबल में काली सिंध मिल जा रही है, इसी चंबल में पार्वती मिल जा रही है, ठीक है, इसमें ही बनास मिल जा रही है, इसमें ही सिंध मिल जा रही, सिंध है जो वो इसमें डायरेक्ट मिल रही है। ठीक है, इसके अलावा बेतवा है जो वो ये रही, केन है जो वो ये रही। ठीक है, तो केन, बेतवा, सिंध, चंबल, ये चार आपको याद रखनी है, कितनी तरीके है जंगल। फिर से याद करो, फिर से याद करो, फिर से याद करो, सॉरी, क्या, फिर से याद करो कि मैंने क्या बताया, यमुना की चार ट्रिब्यूटरी, बोलो एक एक करके, चंबल, दूसरी सिंध, तीसरी बेतवा, चौथी केन। ठीक है, तो केन, बेतवा, सिंध, चंबल, केन, बेतवा, सिंध, चंबल, ये किसकी है, केन, बेतवा, सिंध, चंबल। तो अगर कभी लगाने को आता है क्रम, वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, तो हिसाब से लगाना होगा, केन, बेतवा, सिंध, चंबल। ठीक है, केन, बेतवा, सिंध, चंबल याद कर लो।
ठीक है, चेन बेतवा सिंध चंबल याद किया। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको दूसरा क्या याद होना चाहिए? अब ये जो चंबल है, इस चंबल की बात करेंगे, एक एक करके इनको भी पढ़ना पड़ेगा। तो अब इस चंबल की बात करेंगे, चंबल की बात करेंगे, सारी नहीं पढ़ेंगे, बस उतनी पढ़ेंगे जो जो मेजर मेजर सी नदियों को जोड़ता है। क्योंकि काली सिंध करके एक नदी है जो चंबल की ट्रिब्यूटरी बनाती है, पार्वती करके एक नदी है वो भी चंबल की ट्रिब्यूटरी यहाँ पर बनाती है, दिख रही है। ठीक है, हाँ, तो ये दोनों हमें इसमें देखनी पड़ेंगी। इसके अलावा एक बनास नदी, ये भी इसकी ट्रिब्यूटरी बना रही है। तो इसका मतलब अगर मेन नदी ये है, तो ये दोनों इसकी कैसी ट्रिब्यूटरी हो गई? ये ऐसे फ्लो कर रही है तो राइट, और ये बनास इसकी लेफ्ट हो गई। तो ये भी हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो लिखिए, मध्य भारत में यमुना की सहायक नदी, मध्य भारत में यमुना की सहायक नदी चंबल है। चंबल इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ, चंबल इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, सिंगर सिंगर, हाँ सिंगर ही लिखाइए, वो दिखने भी इसको क्या कर, सर्च कर लो गूगल में। ठीक है, मध्य भारत में यमुना की सहायक नदी है। इट इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना, इट इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना। अभी सोन पर नहीं आए, ठीक है, आएंगे, सोन पर भी आएंगे, अभी चंबल पर आए हैं। ठीक है, चंबल पर आए हैं, अभी मैं सोन पर मैं कब आऊंगा? जब मैं गंगा की ट्रिब्यूटरीज की बात करूंगा। अभी मेरी मेन हेडिंग क्या है? यमुना। मेरी मेन हेडिंग अभी यमुना चल रही है ना बेटा, तो मैं यमुना के अंदर घुस गया हूँ। तब मैं यमुना की मतलब इनकी ट्रिब्यूटरीज पर हम बात कर रहे हैं। तो यमुना को देखेंगे, फिर चंबल को देख रहे हैं हम, चंबल के बाद फिर हम सिंध को देखेंगे, सिंध के बाद फिर हम आपकी तोस और सोन को फिर देखेंगे। ठीक है, तो देखिए, चंबल मध्य भारत में यमुना की सहायक नदी है ना, ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना इन सेंट्रल इंडिया। यह विंध्य पर्वतमाला से ठीक दक्षिण में, यह विंध्य पर्वतमाला, यह विंध्य पर्वतमाला के ठीक दक्षिण में महू से निकलती है। महू, महू इज अ प्लेस इन एमपी, महू। ठीक है, महू इज अ प्लेस इन एमपी, महू से निकलती है। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम महू, it originates from Mahu in MP, which is located, which is located at south of Vindhyas mountain, Vindhyas mountain chain, Vindhyas mountain chain। origin dash, origin कहाँ से है भाई इसका? जनापाव की पहाड़ियां, जनापाव हिल्स, जनापाव हिल्स, जनापाव हिल्स, जनापाव, जनापाव हिल्स, originate from जनापाव हिल्स, जनापाव, जनापाव की पहाड़ियां। ठीक है, जनापाव की पहाड़ियां कहाँ होंगी? महू जब एमपी में है तो जनापाव की पहाड़ियां भी एमपी में होंगी, ये एमपी में। ठीक है, इसका आप कह सकते हैं एंशियंट नेम इज चरमावती, एंशियंट नेम ऑफ चंबल इज चरमावती, 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 एंशियंट नेम ऑफ चंबल इज चरमावती। इट फॉर्म्स बीहड़ या बेडलैंड टोपोग्राफी, बीहड़ क्षेत्र का निर्माण करती है। इट फॉर्म्स बीहड़, बीहड़ का मतलब बीहड़, ये देखो BIHAD, है ना, बीहड़ को बीहड़ ही लिखना, बीहड़। बीहड़ में क्या होता है? रेवाइंस बोल सकते हो, बेडलैंड टोपोग्राफी बोल सकते हो, तो बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं उसको बीहड़ क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, बेडलैंड टोपोग्राफी भी आप अंग्रेजी में लिख सकते हो। आप सीधे लिखो बीहड़ क्षेत्र का निर्माण करती है, बीहड़ क्षेत्र का निर्माण करती है। क्यों करती होगी बीहड़ क्षेत्र का निर्माण? बीहड़ क्यों बनता है चंबल में? क्योंकि यहाँ पर सॉइल इरोजन बहुत ज्यादा, गली इरोजन एग्जैक्टली। बीहड़ नहीं जानते? बीहड़ एक जगह होती है, जिस जगह पर क्या है कि मतलब चंबल में डकैत क्यों, चंबल में डकैत इसलिए है क्योंकि वहां पर उसकी जो जमीन है वो क्या कटा फटा है, कटा फटा सा जमीन है, और कटी फटी से डिसइंटीग्रेटेड जमीन होने की वजह से यहाँ पे छुपना आसान हो जाता है। ये जो कल बताया तो सामने, छुपना आसान हो जाता है, तो छुपना क्योंकि वहां पर आसान हो जाता है इसलिए वहां पर डकैत अपनी शरण, है ना। तो ऐसी कोई भी जमीन, तो चंबल एक नदी है
जहाँ पर गली इरोजन बहुत ज्यादा है, इरोजन बहुत ज्यादा है, और हाई गली इरोजन की वजह से वहां पर गहरे गहरी खाइयां सी बन गई, जमीन में खाइयां सी बन गई है, मतलब जिस एरिया से वो बह रही है उसके आसपास खाइयां जैसी बन गई। तो इसकी वजह से अब जमीन है तो पेड़ पौधे भी होंगे, तो जंगल तो है, और साथ साथ फटाफटा सा छुपने की जगह बन गई, तो डकैत वहां पर इजिली डिस्ट्रिक्ट। चंबल एक डिस्ट्रिक्ट नहीं है, चंबल एक क्षेत्र है। चंबल एक डिस्ट्रिक्ट नहीं है, चंबल एक क्षेत्र है। चंबल इज अप्रोच नियर धौलपुर, भिंड, इटावा। और इटावा में चंबल नदी इसमें क्या कहते हैं, यमुना में मिल जाती है। इटावा यूपी में, ठीक है, इटावा यूपी में है, और भिंड एमपी में है। मैं ये सब आपको क्यों बता रहा हूँ, भिंड इटावा ये सब आपको जानने की जरूरत नहीं, ठीक है। आप हरियाणा के बारे में जानो, सोनीपत कहाँ है सोनीपत, लेफ्ट, ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ। ठीक है, ट्रिब्यूटरीज ऑफ चंबल, ट्रिब्यूटरीज ऑफ चंबल, ट्रिब्यूटरीज ऑफ चंबल क्या है भाई, सहायक नदियां कौन सी हैं, बनास, काली सिंध, पार्वती। बनास, काली सिंध और पार्वती। बनास, काली सिंध और पार्वती। बनास, काली सिंध, काली सिंध, बनास, काली सिंध और पार्वती, ठीक है। बनास, काली सिंध, पार्वती, बनास, काली सिंध और पार्वती, ये इसकी सहायक नदियां हो गई। यह राजस्थान और एमपी के बीच सीमा बनाती है। कौन, चंबल, मैंने बताया चावल यूपी में है, और भिंड एमपी में है, और धौलपुर राजस्थान में। गए हो आप लोग कभी ट्रेन वेन से ट्रेवल नहीं किया आप लोगों ने, कैसे हो, कैसे हो, ट्रेन से ट्रेवल नहीं किया, उन्हें किच कर देते हो है, ये व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, ध्यान रखा रखा करो, आप कहीं भी जाया करो तो थोड़ा सा ध्यान रखा। तो जब आप दिल्ली से जाएंगे, तो दिल्ली से जब हम मान लीजिए कि वेस्ट की तरफ कहीं पे, साउथ की तरफ कहीं पे भी जाते हैं, हम वेस्टर्न रेलवे को पकड़ते हैं। तो दिल्ली से आपकी ट्रेन चलेगी, तो दिल्ली से सबसे पहले अगर अच्छी ट्रेन है तो कहाँ पर रुकेगी, दिल्ली से जो ट्रेन इस तरफ जा रही है वो सबसे पहले आपकी कहाँ रुकेगी, सबसे पहले अगर देखेंगे तो अगर वो इधर से आ रही है गुड़गांव से, तो फिर वो साउथ की तरफ, वेस्ट की तरफ चली जाएगी, राजस्थान की तरफ। लेकिन अगर वो साउथ की तरफ जा रही है तो सबसे पहले जो वो रुकेगी धौलपुर, ठीक है। धौलपुर राजस्थान में पड़ेगा। एक स्टेट कवर किया आपने, फिर आगे आप अगला स्टेशन जो आएगा आपका, वो आएगा आगरा। आप उत्तर प्रदेश में पहुंच गए, ठीक है। आप उत्तर उत्तर आप मैप को देखो ना, ऐसे ऐसे क्यों कर रहे हो, मैप को देखो कहाँ है। धौलपुर आया, धौलपुर के बाद फिर क्या आया, धौलपुर के बाद मैंने क्या बताया, आगरा आ गया। ये रहा आगरा, ठीक है, ये रहा आगरा। दिल्ली से चले थे तो आगरा में रुकना था, लेकिन स्टेट है जो वो इस तरीके से अपना बॉर्डर बना रहे हैं। बीच में धौलपुर आया, मतलब राजस्थान है जो वो ये राजस्थान वाला हिस्सा है, तो राजस्थान वाला हिस्सा है जो वो धौलपुर में आ जाएगा, ठीक है। फिर आपको आगरा में रुकेगी, उसके बाद एंट्री कहाँ हो गई, एंट्री में हो गई। फिर अगले बार अगला स्टेशन जो आएगा वो होगा ग्वालियर, ग्वालियर स्टेशन मतलब एमपी में आ गया। तो इतनी छोटी सी जगह पर कोई आदमी 3 स्टेट्स को चेंज कर लेता है। ये कैसे पता चलता है, जियो वाला मैसेज करता है, अब आप इस राज्य में आ चुके हैं, फिर आप इस राज्य में आ चुके हैं, फिर आप इस राज्य में आ चुके हैं। इतनी जरा सी दूरी में अगर यहाँ से आप ग्वालियर तक जा रहे हो, ग्वालियर 3.5 घंटा लगता है ट्रेन से, 80 किलोमीटर होता है, तो 3 घंटे का रास्ता है, और 3 घंटे के रास्ते में आप 3 राज्यों को कवर कर लेते, है ना। तो ये मतलब यही उसका यही फ्लो है, ठीक है। चलिए, तो आप लोगों ने साइड में दिया लिखी इसकी, ये लिखो, ये राजस्थान और एमपी के बीच सीमा बनाती है, राजस्थान और एमपी के बीच सीमा बनाती है। इट फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन राजस्थान एंड एमपी, इट फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन राजस्थान एंड एमपी। नेक्स्ट पॉइंट इज, चंबल नदी पर 4 जल विद्युत परियोजनाएं हैं। कौन कौन सी हैं ये आप बताएंगे। 4 रिजर्वॉयर्स या 4 जल विद्युत परियोजनाएं हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स। चंबल नदी पर, चंबल नदी पर 4 जल विद्युत परियोजनाएं हैं, 4 जल विद्युत परियोजनाएं हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स, 4 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स, हाइड्रो
इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं ना, यहाँ पर 4 रिजर्वायर है जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बने हुए हैं। कौन कौन से? ये किस पर बने हुए हैं? चंबल पर। चंबल पर 4 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बने हुए हैं। बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड। पहले बोलो कौन सा? जवाहर सागर। जवाहर सागर, कोटा बैरेज, और भी कोई बोल दो। जवाहर सागर, कोटा बैरेज, महाराणा नहीं, राणा प्रताप। राणा प्रताप सागर, नाम को थोड़ी ना बदल देगी। नाम जो है वो है बैराज, बैराज। कोटा बैराज, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर। आप में से कोई और बता दे इनमें से कौन कौन से किस किस स्टेट में आते हैं। आपके अलावा कोई और बताए कि इन में से कौन से हैं जो एमपी में आते हैं और कौन से हैं जो राजस्थान में आते हैं। बताइए जल्दी। एक ही आदमी रिवीजन कर रहा है, कोई और रिवीजन ही नहीं कर रहा है। हाँ? ये सब तो लिखाया गया है ना आप लोगों को, आपकी कॉपी में देखो। ऐसे करके बना, ये ऐसे ही लिखा था और ऐसे ही करके मैंने यहाँ पर लिखा था कि ये सब राजस्थान में होंगे और ये एमपी में आएगा, है ना। और ये सब आज आपको क्या पता चला कि चंबल नदी पर है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जो वो चंबल नदी पर बने हुए हैं। ठीक है भाई, आप लोग क्यों नहीं रिविजन कर रहे हैं? तो एक दिन आएगा स्पेशल कि आज से मेरा ज्योग्राफी खत्म हो गया, मतलब वी आर अबाउट, अगर मतलब वो तो अब ये है कि मैं आराम से चल रहा हूँ, हमने क्लासेस भी छोटी कर ली है, मतलब 3 घंटे की ही क्लास चल रही है हमारी। अगर शुरुआत से चली होती तब तक खत्म हो गया होता, है ना। अब हम धीमे धीमे चल रहे हैं, स्थिति भी मुझे पता चल गई है। थोड़ा सा अब हम और स्लो कर लिया है कि सारी चीजें आप क्लास में ही याद कर लो सब कुछ। बट ऐसा क्यों भाई? तो पेपर मुझे थोड़ी देना, पेपर तो आप ही लोगों को देना है ना। पढ़ना तो आप ही को पड़ेगा, मान लो रिविजन कुछ ना करो, रिविजन तो कर लो। और यहाँ आधे घंटे पहले आ जाया करो। क्लास जब 11:30 से शुरू हो गई है, आपका टाइम 11 बजे है आने का, तो अपनी हैबिट मत चेंज करो। अब आधे घंटे पहले आ गए, वो आधा घंटा आपके लिए मोस्ट यूजफुल हो सकता है रिविजन के लिए, क्योंकि घर में तो आपको टाइम मिलता नहीं है ना। घर में आप लोग पढ़ नहीं पाओगे, यहीं पढ़ लो आप। और आधे घंटे बाद जाया करो, आधे घंटे में यहाँ से रिविजन करके जाया करो। मतलब कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, लेकिन अगर बाहर वहां पर ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो ये चोरी करना पड़ेगा ना समय आपको। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि कहाँ से क्या कैसे करें। तो घर आधा घंटा चोरी कर लो, इधर बस इसमें आपका रिविजन हो जाएगा। क्योंकि अभी रिसेंट की पढ़ी हुई चीजें सब याद है आपको, है ना। आंसर राइटिंग नहीं कर रहे। हर बैच की कहानी है, हर बैच में 2-4 लोग होते हैं जो रेगुलर होते हैं। शुरू में 8-10 लोग होते हैं, फिर उसके बाद ये 2-4 हो जाते हैं, फिर एक हो जाता है, लास्ट तक आ जाते हैं। लेकिन रिवीजन तो सब कर रहे होते हैं, आप लोग रिवीजन भी नहीं कर रहे हैं। लोग है ये भी लोग। ठीक है, तो रिवीजन करिए भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है, चलो। फेमस चूलिया वाटरफॉल, चूलिया जलप्रपात। फेमस चूलिया जलप्रपात, चूलिया जलप्रपात। फेमस चूलिया जलप्रपात या प्रसिद्ध चूलिया जलप्रपात या फेमस चूलिया वाटरफॉल इज ऑन रिवर चंबल। ये चंबल नदी पर है। चूलिया जलप्रपात किस जगह पर बनता है भाई? चूलिया, चूलिया राजस्थान में। चंबल नदी पर राजस्थान में चूलिया जलप्रपात। ठीक है, बहुत फेमस जलप्रपात है, बहुत ऊंचाई है, 360 मीटर के आसपास। ठीक है, तो क्या है ये? ठीक है, तो ये फेमस। चलिए नेक्स्ट सिंध। नेक्स्ट सिंध। तो चंबल कर लिया, चंबल कर लिया। इसकी ट्रिब्यूटरीज देख ली, काली सिंध, पार्वती, बनास। ठीक है, काली सिंध, पार्वती, बनास। अब आई सिंध, अब आई सिंध की बात। ठीक है, बनास जो आपने लिखा है वो कैसी होगी? इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, इसकी यमुना, चंबल की तरफ।
चंबल की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी होगी बनास, और ये सब साउथ। तो ये भी ब्रैकेट में वहां पर लिखे हुए हैं, अगर क्वेश्चन कभी पूछे तो हमें दिखा। अब हम आते हैं सिंध में। देखिए सिंध, एमपी के गुना के सरोज के पास इसका उद्गम होता है, या आप सीधे आप लिख लीजिए कि इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम एमपी, इट्स एमपी, और एमपी के पास गुना लिख दीजिए। एमपी के गुना के सरोज के पास, सरोज एक जगह है, एमपी के गुना के सरोज के पास इसका उद्गम होता है, और सीधे लिख लीजिए यमुना की सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना, ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना। फिर हम आते हैं टोंस और सोन में, तो अगली हेडिंग बनाइए टोंस और सोन। ठीक है, टोंस और सोन, टोंस और सोन। ठीक है, तो यहाँ पर ये यमुना, यमुना की हो गई, तो गंगा की हम वो देख रहे थे, तो इसमें हमने चंबल को देख लिया, मेजर मेजर को ही देख रहे हैं। ठीक है, अब इनमें क्या है, बेतवा में क्या है, केन में क्या है, इनमें कुछ अंदर नहीं आपको जानना है। ये सब कब जाननी है, जब आप उत्तर प्रदेश का एग्जाम देंगे तब आपको जानना है। इंडिया लेवल पर आपको ये जानने की जरूरत नहीं है कि सर बेतवा है जो वो किस डिस्ट्रिक्ट से हमीरपुर से होकर के गुजर रही है, केन है जो वो बांदा डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजर रही है, इसका मतलब नहीं। ठीक है, इंडिया लेवल पर ये सब नहीं है, इसीलिए सिंधु में भी मैंने बस इतना ही बताया आपको कि एमपी से होकर गुजरती बात। ठीक है, ये दोनों यूपी में है, इतना चाहता हूँ यूपी में, अदरवाइज तो नहीं। अब हम आते हैं नेक्स्ट हेडिंग करिए टोंस और सोन, टोंस और सोन, टोंस और सोन। ठीक है, ओनली ट्रिब्यूटरीज विच ओरिजिनेट फ्रॉम पेनिनसुला, ओनली ट्रिब्यूटरीज, ओनली ट्रिब्यूटरीज विच ओरिजिनेट फ्रॉम पेनिनसुला एंड डायरेक्टली मीट्स एट गंगा। केवल यही दो नदियां प्रायद्वीपीय पठार से निकलकर, केवल यही दो नदियां प्रायद्वीपीय पठार से निकलकर सीधे गंगा में अपना जल गिराती हैं, सीधे गंगा में अपना जल गिराती हैं, सीधे गंगा में अपना जल गिराती हैं। सोन ओरिजिनेट फ्रॉम अमरकंटक, सोन ओरिजिनेट फ्रॉम अमरकंटक पीक इन मैकाल रेंजेस, इन मैकाल रेंजेस, सोन ओरिजिनेट फ्रॉम अमरकंटक पीक इन मैकाल रेंजेस and meets Ganga near Patna, and meets Ganga near Patna। अमरकंटक कहाँ से निकलती है, अमरकंटक किसकी है, नेपाल रेंज की पहाड़ी है। ठीक है, तोंस नदी प्रयागराज में गंगा से मिलती है, तोंस नदी प्रयागराज में गंगा से मिलती है, जबकि सोन मैकाल पहाड़ी पर, सोन मैकाल पहाड़ी पर अमरकंटक चोटी से निकलकर, मैकाल पहाड़ी पर अमरकंटक चोटी से निकलकर पटना के पास गंगा से मिलती है, पटना के पास गंगा से मिलती है। ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट, वैसे तो आप लिख चुके हैं लेकिन दोबारा लिख लो, ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा विच मीट्स फ्रॉम लेफ्ट, ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा विच मीट्स फ्रॉम लेफ्ट, गंगा के बाएं तट से, बाएं तट पर मिलने वाली सहायक नदी, गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली सहायक नदियां कौन कौन सी है, रामगंगा, गोमती, घाघरा, रामगंगा, गोमती, घाघरा, रामगंगा, गोमती, घाघरा, ये सब की सब आपकी यूपी में। ठीक है, और ये घाघरा नदी ही है जिसको सरयू नदी आप लोगों ने सुना होगा, सरयू नदी आप लोगों ने सुना होगा, सरयू नदी है जो वो घाघरा है, इसी को कहीं पर शारदा भी कह देते हैं, इसी को सरयू और शारदा भी कह देते हैं। तो अगर अलग अलग नाम आए तो ये मत सोचना कि सर आपने ये नहीं बताया। ठीक है, इसी को कह देते हैं, ये जो घाघरा नदी है, मैंने बताया तीन, एक बोला रामगंगा, एक बोला गोमती, एक बोला घाघरा, जिसमें से ये तीनों नदियां हैं जो आप कहेंगे कि उत्तर प्रदेश में फ्लो करती हैं, और जो उत्तर प्रदेश में ये फ्लो कर रही हैं उसमें घाघरा नदी है, उसके दो और नाम है, एक है शारदा और एक है सरयू। ठीक है, सरयू नदी। इसके अलावा घाघरा के आगे कॉमा लगा के लिखिए गंडक और कोसी, गंडक और कोसी ये बिहार में, गंडक और कोसी बिहार में है, गंडक और कोसी बिहार में है, रहती है। और इसके अलावा महानंदा वेस्ट, महानंदा वेस्ट बंगाल, महानंदा वेस्ट बंगाल। ठीक है,
इसके आगे पहली हेडिंग बनाइए गोमती, 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 गोमती गंगा की एकमात्र सहायक नदी है जो कि हिमालय पर्वत से न निकलकर मैदानी क्षेत्र से निकलती है। ठीक, ओनली ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, ओनली ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा originate from plain instead of mountain, plain instead of mountain। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ गोमती के बारे में। तो एक बार फिर से देखेंगे सब लोग मेरी तरफ। देखो मेन नदी ये वाली, मेन नदी ये है। ठीक है, मेन नदी आपकी ये है। इस मेन नदी में अगर बात करें, ये रेड कलर से दिख रही है मेन। अब इसमें मैंने अभी तक क्या पढ़ाया आपको, अभी तक मैंने आपको बताया कि सर इसकी जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, जो सबसे सॉरी इसकी जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है जो सबसे बड़ी है, वो कौन सी है? यमुना। ठीक है, ये बताया मैंने। इस यमुना में मैंने आपको एक चीज बताई कि सर यमुना में एक बहुत बड़ी नदी आकर के मिलती है जिसका नाम है चंबल। ठीक है, इस चंबल में एक बड़ी नदी मिलती है जिसका नाम है काली सिंध, एक पार्वती और एक बनास, ये हमने बताया। इसके अलावा तो ये किसकी ट्रिब्यूटरी हो गई? चंबल की, चंबल यमुना की और यमुना चंबल। तो ये सीक्वेंस पता चला। ठीक, यमुना की और कौन सी ट्रिब्यूटरी है? सिंध और बेतवा और केन। ठीक है, सिंध बेतवा केन, तो ये सारी यमुना में अपना जल मिला देती है, अपने पानी को यमुना में फेंकती है और यमुना सबका पानी मिला करके गंगा में मिला देती है। कहाँ पर? प्रयागराज। प्रयागराज इज इलाहाबाद, है ना, इलाहाबाद कोई पुराना नाम है प्रयागराज का, इलाहाबाद। ठीक है, तो इलाहाबाद में यहाँ पर ये मिलती है। क्लियर? ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको क्या बताया कि सर दो नदियां और हैं जो कि पेनिनसुलर रिवर्स हैं, अमरकंटक प्लेटू से निकलती हैं और जाकर के गंगा में डायरेक्ट मिलती हैं। नीचे से मिलने वाली, तो नीचे से मिलने वाली एक यमुना, दूसरी तोंस और तीसरी सोन। तो ये लिख लीजिए, ये रही तोंस नदी, ये डायरेक्ट इसमें गंगा में मिल रही है। और वैसे ही एक सोन नदी है, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर है जो, ये आपको और मिल रही है, ये पटना के पास मिल रही है। तोंस आप ढूंढने जाओगे तो नहीं मिलेगी, ढूंढने जाओगे तो नहीं मिलेगी, किताबों में एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, किताबों में ऐसे एग्जिस्ट कर रही है, तो कंफ्यूज मत होना। तो भी हिस्ट्री हिस्ट्री में पढ़ोगे तो तमसा करके एक नाम आएगा, तमसा। ठीक है, तो तोंस और तमसा लिखा होगा। ठीक है, और बात कर रहे होंगे इस एरिया, बात कर रहे होंगे इस एरिया में, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि तोंस तमसा सर यहाँ पे बात कर रहे हैं और ज्योग्राफी वाले सर हैं जो यहाँ पर बताया था कि वो तो इस तरफ बहती है। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बाद में मजाक उड़ाओ सर वो वाले सर को ये बताई जाए थी, है ना, ऐसा होता है ना बच्चे, बड़ा मजा आता है बच्चों को ये बात करने। सर वो वाले सर ने ना उन्होंने कुछ नहीं पढ़ाया सर, वो तो है ना, तो ऐसा होता है। आज ही है वो दिन, आज ही है वो दिन। हम्म, ठीक है, फ्री हो, मेरी तरफ से छूट है, जो हथियार इस्तेमाल करना है वो इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, लेकिन तो क्या प्रूफ होता है? तो ये प्रूफ होता है कि शारीरिक बल ही सब कुछ नहीं है। ठीक है, धमका कोई भी सकता है किसी को। ठीक है, चलो ठीक है, तो कहने का मतलब है यहाँ से बात समझ में आई। अब इसके अलावा हमने ये और क्या देखा, इसके बाद ये सब आप लोगों ने राइट से देख लिया, अब मैंने लेफ्ट की बात की, और मैं लेफ्ट की बात कर रहा हूँ। तो यानी कि यहाँ पर हमने रामगंगा के बारे में बात किया, ये तो रामगंगा ये तो। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको एक और नाम बोला, गोमती। ये देखो गोमती, अभी इस समय हम गोमती पर ही हैं, गोमती पर बात कर रहे हैं। ठीक है, और इस गोमती नदी को आप देख रहे हैं, ये यहीं से निकल रही है, मतलब कुछ मैदानी क्षेत्र से, मैदानी क्षेत्र से ही निकल रही है। पहाड़ी क्षेत्र से सर ऊपर आ जाता है और उसके बाद फिर भाबर आता है, भाबर के बाद तराई आता है। तराई क्षेत्र में पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में, तराई क्षेत्र में पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में नदी चली गई।
हिमालय आ रहा है, बाबर में वो अंदर घुस गई, फिर उसके बाद वापस से नदी पानी में मर चुकी, और वहां से क्या एक झील निकली, और झील बनी, वहां से एक नदी बन पड़ी, निकल पड़ी। ठीक है, तो अगला पॉइंट आप लिखिए, ओरिजिन कहाँ से होता है, यूपी के, उद्गम स्थल क्या है इसका, यूपी के पीलीभीत जिले, जिले यूपी के पीलीभीत जिले के तराई के मैदानों में स्थित पुल्लर झील से होता है, पुल्लर लेक, पुल्लर लेक, पुल्लर लेक से होता है। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द तराई रीजन, फ्रॉम द तराई रीजन इन पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट, इन पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम पुल्लर लेक, फ्रॉम पुल्लर लेक। ठीक है, और जो एक बड़ा फेमस शहर है जिसका नाम है लखनऊ, नवाबों का शहर है, इसका नाम है लखनऊ, और लखनऊ शहर है जो वो इसी नदी के किनारे, गोमती नदी के किनारे कौन सा शहर है, ये क्वेश्चन है ये सब। लेह किसके किनारे है, लेह शहर किसके किनारे है, लेह, लेह लद्दाख वाला लेह है ना जो, किसके किनारे है, इंडस के किनारे है, कल दिखाया था ना। तो वैसे ये सब क्वेश्चन है कि कौन सा किस, कोई फेमस अगर जगह पड़ जाएगी, तो ये सब जो मैं बता रहा हूँ ना, आगरा पड़ गया, ये पड़ गया, तो ये मजाक मजाक के लिए आप नहीं बता रहे, ये सब क्वेश्चन है, पूछे गए हैं ऑलरेडी पास, ये किस शहर के किनारे होते हैं, इनमें से कुछ शहर। ठीक है, चलिए, तो लखनऊ शहर है जो, लखनऊ शहर गोमती नदी के किनारे है, लखनऊ इज सिचुएटेड नियर गोमती। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, गंडक, गंडक को नेपाल में शालिग्राम या नारायणी नदी भी कहते हैं। नेक्स्ट इज गंडक, नेक्स्ट इज गंडक। ठीक है, नेक्स्ट इज गंडक, गंडक को नेपाल में शालिग्राम या नारायणी भी कहते हैं, नारायणी भी कह देते हैं। ठीक है, तो गंडक रिवर इज ऑल्सो नोन एज नारायणी रिवर और शालिग्राम इन नेपाल, नारायणी रिवर और शालिग्राम इन नेपाल, गंडक। उसके बाद कोसी, है ना, घाघरा के बारे में बस कुछ खास नहीं, बस इतना ही जितना मैंने लिखा दिया ना, सरयू भी कहते हैं, शारदा भी कहते हैं, तो ठीक है। तो ये रही घाघरा, ये है घाघरा, ये है गंडक, गंडक के बाद, गंडक के बाद कोसी, कोसी नदी, ठीक है, कोसी नेपाल में, नेपाल से निकलकर, यह नदी नेपाल से निकलकर, नेपाल से निकलकर बिहार में गंगा नदी से मिलती है, originates from Nepal, originates from Nepal and meets Ganga in Bihar, and meets Ganga in Bihar, कोसी, है ना, meets Ganga in बिहार। इसे बिहार में, बिहार का शोक कहते हैं, सौरो ऑफ बिहार, इट इज ऑल्सो नोन एज सौरो ऑफ बिहार। क्यों कहते हैं आपको कोई बताएगा, इट इज ऑल्सो नोन एज सौरो ऑफ बिहार, मतलब बिहार का शोक भी कहते हैं, बताएगा कोई, क्यों कहते हैं कोसी नदी को बिहार का शोक या सौरो ऑफ बिहार, जी के थर्ड क्लास फोर्थ क्लास, सौरो ऑफ बिहार बात किया होगा कोसी, है ना, क्यों, सिक्स क्लास, क्यों का आंसर 6 7 में मिल गया होगा आपको। तो इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये ऐसी नदी है जो अपना रास्ता फटाफट चेंज करके देती है, कभी ये ऐसे बह रही है और फिर मूव करेगा तो ऐसे बना, मतलब कहने का कि ये ऐसे जाती है, इसका मूड करेगा तो ये ऐसे चल देगी, तो ये अपने रास्ते को चेंज करने के लिए कुख्यात मानी जाती है। क्योंकि देखो, क्योंकि क्योंकि कोसी नदी अपना रास्ता बदलने के लिए कुख्यात है, बिकॉज इट चेंजेस इट्स पाथ रैपिडली, इट चेंजेस इट्स पाथ रैपिडली। ठीक है, नेक्स्ट वन इज महानंदा, महानंदा, गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली सबसे पूर्वी या अंतिम सहायक नदी, महानंदा। ये रही कोसी, और फिर उसके बाद महानंदा, महानंदा लास्ट है महानंदा, है ना, तो लिखिए महानंदा नदी के बारे में लिखिए, गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली सबसे पूर्वी
गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली सबसे पूर्वी या अंतिम सहायक नदी, या अंतिम सहायक नदी, ईस्टर्न मोस्ट और लास्ट ट्रिब्यूटरी, ईस्टर्न मोस्ट और लास्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा. Its origin is from Darjeeling Hills, Darjeeling Hills in West Bengal, in West Bengal. ठीक है, दार्जिलिंग हिल्स इन वेस्ट बंगाल. इसका उद्गम पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग की पहाड़ियों से होता है. इसका उद्गम दार्जिलिंग की पहाड़ियों से होता है. ठीक है, ये हो गई आपकी. तो जितनी ट्रिब्यूटरीज है सारी आपने देखी है ना. आपकी बहुत सारी है, इतनी सब नहीं देखना, जितनी मैंने बताई बस उतने से आपका काम. गंडक के बाद क्या था, कोसी. गंडक के बारे में मैंने क्या बताया था, गंडक के बारे में मैंने बताया था नेपाल में इसको शालिग्राम या नारायणी से गंडक. और घाघरा के बारे में मैंने बताया था, घाघरा के बारे में मैंने क्या बताया था, इसको सरयू या शारदा कहते हैं घाघरा के बारे में, है ना. ठीक है, चलो एक फोटो बना लो, अपने अपने पेपर में एक फोटो बना लो गंगा के बारे में जो पेपर में बना के आओगे. ठीक है, ठीक है. तो ये हो गई आपकी. सबसे पहले अगर कहें सर अलकनंदा और भागीरथी मिलकर गंगा बनाती है, तो यहाँ से मैं यहाँ पर कह देता हूँ कि ये सर भागीरथी आ गई इधर से, और ये आ गई, ये भागीरथी आ गई, और ये अलकनंदा आ गई. कौन सी जगह होगी, ये प्रयाग होगी. और इस नदी का नाम क्या हो जाएगा, इस नदी का नाम हो जाएगा गंगा. ठीक है, ये आपकी गंगा. ठीक है, तो अब ये आपकी गंगा नदी. अब इस गंगा नदी की अगर हम बात करते हैं, तो इस गंगा नदी पर एक जो सबसे पुराने, सबसे पहले रस्सी बनाई है कहते हैं, उनको ये पता है कि सर एक नदी है जिसका नाम है यमुना, और वो ऐसे करके बहती है और यहाँ पर मिलती है. इस जगह का नाम क्या है, इलाहाबाद. या चलो सबसे पहले आप जगह ही बना लो, जगह ही बना लो. तो अगर मैं जगह कुछ आपको बताऊं, तो सबसे पहले गंगा नदी आएगी, देवप्रयाग के बाद सबसे पहले क्या पड़ेगा, सबसे पहले क्या पड़ेगा, ऋषिकेश पड़ेगा. ठीक है, तो ऋषिकेश में रहेगा. ये रहा ऋषिकेश. फिर हरिद्वार. ठीक है, ऋषिकेश मिला, हरिद्वार मिला. हरिद्वार के बाद फिर आप जब और आगे बढ़ेंगे गंगा के किनारे किनारे, तो आपको सबसे पहले क्या मिलेगा, आपको सबसे पहले क्या मिलेगा, आपको मिलेगा कानपुर. ठीक है, किनारे किनारे अगर बड़े बड़े जगहों की बात करें तो कानपुर मिलेगा. ठीक है, यहाँ पर हम कानपुर को मिला लेते हैं, इधर हम कानपुर को ले लेते हैं, कानपुर. ठीक है, कानपुर के बाद फिर आपको इलाहाबाद मिल जाएगा. ठीक है, कानपुर मिला, तो कानपुर को और थोड़ा सा इधर बना दो, ये बात है, कोई दिक्कत नहीं है. ये लो कानपुर. कानपुर के बाद यहाँ पर आएगा आपका प्रयागराज. ठीक है, प्रयागराज. प्रयागराज, प्रयागराज के बाद आपको क्या मिलेगा, प्रयागराज के बाद आपको मिलेगा पटना. तो यहाँ पर हम पटना बना लेते हैं इधर. ठीक है, पटना, पटना बना लीजिए. पटना के बाद, प्रयागराज के बाद पटना, पटना के बाद फिर आपको मिलेगा भागलपुर. भागलपुर, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट बिहार में है वो. और भागलपुर के बाद फिर आपको मिलेगा फरक्का बैरेज, है ना. लास्ट में आपको फरक्का बैरेज मिलेगा इधर. और फरक्का बैरेज, ये कट ऑफ डेट मान लेते हैं फरक्का, फरक्का. ठीक है, फरक्का बैरेज या फरक्का जगह बनना है. ठीक है, तो ये आपको इतनी जगह मिलेंगी जिसके हम जिसको हम ट्रिब्यूट डिस्ट्रीब्यूट करें.
ठीक है, मैंने सबसे पहले आपको बताया यमुना के बारे में, ये हो गई इसकी ट्रिब्यूटरी यमुना। और ये यमुना, इस यमुना में कुछ ट्रिब्यूटरीज मिलेंगी जिनका नाम क्या हो जाएगा, सबसे पहले चंबल सबसे बड़ी, तो यमुना पे मिलने वाली कुछ ट्रिब्यूटरीज को बना लीजिए। ठीक है, यमुना पे मिलेगी ठीक है, तो ये हो गई चंबल, चंबल, चंबल नदी मिलेगी। इस चंबल नदी पर कौन कौन सी है, कौन कौन सी मिल रही है इस चंबल नदी पर, दो इधर से मिलेंगी और दो इधर से मिलेंगी और एक इधर से मिलेगी, है ना। तो इसका नाम क्या है, बनास, और इसका नाम क्या है, काली सिंध, और इसका नाम क्या है, पार्वती। ठीक है, तो ये पार्वती नदी इसमें मिल गई, ये हो गई चंबल नदी। चंबल के बाद फिर और कौन सी मिलेगी, सिंध। इसके बाद और कौन सी मिलेगी, बेतवा। और कौन सी मिलेगी, ये हो गई सिंध। ठीक है, और इसके बाद चलो बात की बात में बैठे हैं। पहले आपने ये यमुना वाली मिला ली। ठीक है, अब यमुना वाली जब आपने मिला ली तो ये इसकी ट्रिब्यूटरी हो गई और यमुना का पानी वहां पर गिर गया। ठीक है, यहाँ से ये खत्म हो गया। और फिर ये यमुना हो गई, चलो ये यमुना हो गई। और फिर इसके बाद अब वापस गंगा वाली ट्रिब्यूटरीज में आ रहे हैं। तो गंगा में दो नदियां, एक और कौन सी कौन सी, एक और कौन सी, एक सोन नदी और एक तोंस नदी। ठीक है, तो तोंस नदी है जो वो कहाँ पर मिलती है, तोंस नदी इलाहाबाद के पास मिलती है। ठीक है, मतलब डायरेक्टली इलाहाबाद के पास यहाँ पर मिलती है। तो यहाँ से उसको मान दिया जाता है, ये एक सांकेतिक। ठीक है, तोंस नदी को, कुछ लोग तोंस नदी को ही क्या सरस्वती भी कह देते हैं, जैसे गंगा यमुना सरस्वती का संगम माना जाता है ना, वो इसी को कहते हैं। तो ये आपके कहीं मिलती नहीं है, लेकिन ये हो गई तोंस। रियल में नहीं देखने को मिलेगा। रियल में जाओगे कहाँ है, तो गंगा में नहाया होगे, यमुना में नहा लोगे तो नहीं मिलेगी। पहले रही होगी, खत्म हो गई, रही होगी कभी, हो गई, खत्म हो गई, पहले फॉर्मेशन के दौरान गायब हो गई, शुरू में रही होगी कभी। तो ये लिख इसलिए दिया कि कभी अगर पूछ ले तो यहाँ पर अरेंज करना है उसको, उधर कहीं अरेंज मत करना, जब हिस्ट्री में कंफ्यूज कर कंफ्यूजन बढ़ सकता है अंदर। ठीक है, बस इसलिए यहाँ पर लिख दिया। इसके अलावा एक है सोन नदी, सोन नदी पटना के पास मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर ले लो सोन। ठीक है, सोन नदी है जो वो पटना के पास मिल रही है, सोन नदी। ठीक है, सोन नदी पटना के पास मिल रही है। सोन की एक फेमस ट्रिब्यूटरी मानी जाती है रिहंद। रिहंद डैम आप लोगों ने सुना होगा, गोविंद वल्लभ वल्लभ पंत सागर रिहंद डैम का, गोविंद वल्लभ पंत सागर, इसलिए क्योंकि गोविंद वल्लभ पंत जो थे वो यूपी के पहले सीएम हुआ करते थे, उनके नाम पर रखा गया था रिहंद डैम है। और रिहंद है जो वो सोन की ट्रिब्यूटरी है, और रिहंद नदी पर ही रिहंद डैम बना। ठीक है, तो जब बना ही रहे हैं तो पर एक रिहंद भी बन रही है। ठीक है, रिहंद बनती है रिहंद। ठीक है, और एक और ट्रिब्यूटरी है इसकी कोयल, कोयल की ट्रिब्यूटरी है कोयल, कोयल। ठीक है, कोयल करके इसी की एक और ट्रिब्यूटरी है सोन की। ठीक है, तो इनके इनकी सबकी डायरेक्शन भी बनाते चलो, इनकी सबकी डायरेक्शन आज याद है, कल से भूल जाएगी। ठीक है, ठीक है, इनकी सबकी डायरेक्शन भी बना लो। इतनी हो गई। अब इसके बाद एक और नदी, मतलब अब इसके बाद हम ऊपर वाली नदियों पर आ जाते हैं कि सर ऊपर क्या सीन चल रहा है। ये तो हो गई नीचे वाली, मतलब राइट बैंक वाली। ठीक है, अब लेफ्ट बैंक वाली की बात करें तो लेफ्ट बैंक में सबसे पहली नदी कौन सी थी, सबसे पहली नदी थी रामगंगा। रामगंगा है जो वो किस जगह पर मिलेगी, वो आपको कानपुर से पहले मिलेगी, कानपुर से जस्ट पहले रामगंगा नदी। रामगंगा नदी इधर बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर रामगंगा, ये रामगंगा नदी हो गई। इसके बाद फिर अगली नदी कौन सी थी, रामगंगा के बाद आपकी गोमती नदी आ जाएगी। ठीक है, गोमती नदी आ जाएगी। और
घूमते हुए एक और शहर है बनारस, है ना, वो भी मिस हो गया। तो बनारस शहर है जो, बनारस के बाद फिर लखनऊ आता है, क्योंकि तो उसके बाद फिर मिलती है, तो यहाँ पर आप बनारस बना लीजिए छोटा सा, इस जगह पर बनारस वाराणसी। ठीक है, कोस नदी इस जगह पर मिल रही है, मतलब प्रयागराज के बाद मिलती है वो जगह का, प्रयागराज में मिलाने से अच्छा थोड़ा सा इधर, चलो ठीक है मिला के। ठीक है, बनारस। तो अब अगली जो नदी है वो है हमारी गोमती नदी। गोमती नदी जो मिलती है वो जिसकी जगह पर मिलती है, वो बनारस के आसपास मिलती है एक जगह। ठीक है, तो इस जगह पर आप गोमती बनाते हैं, गोमती, गोमती। गोमती के अलावा फिर आएगी घाघरा, घाघरा पटना के आसपास मिलेगी, मतलब इस जगह पर आप घाघरा बनाते हैं। ठीक है, घाघरा एक्चुअली मैंने क्या ना जब फिगर बनाया था ना, तो ये बहुत दूर दूर तक है, तो थोड़ा सा पास कर सकता था, तो वो खैर कोई दिक्कत नहीं, तो सांकेतिक है। ठीक है, पटना से पहले क्या है, घाघरा आ जाएगा। और घाघरा की एक और बेटा नदी है, इसका नाम है राप्ती, यहाँ पर रहते हैं राप्ती, राप्ती। क्या, हाँ, मतलब पटना के पास, पटना के बीच में बनाना है, इधर उधर बनाना, पटना के पास कहीं पे भी बनाना है, इधर बना दो, इधर बना दो, उधर पार बना दो। ठीक है, पटना के आसपास बनाइए। इसके बाद फिर गंडक आएगी, गंडक आएगी, और वो पटना और भागलपुर के बीच में नहीं, तो गंडक है जो, वो यहाँ पर गंडक को मिला दो, गंडक को मिला दो। और गंडक के बाद फिर भागलपुर के आसपास कोसी नदी मिलेगी, इधर कोसी, कोसी नदी मिलेगी भागलपुर के बाद। और फिर फरक्का से पहले महानंदा मिल जाएगी, क्योंकि ये सबसे ईस्टर्न मोस्ट होगी, लास्ट में मिलेगी जो, वो कौन सी होगी, लास्ट में जो मिलने वाली सहायक नदी है वो है महानंदा। ठीक है, महानंदा। अब यहाँ से आपको पता है फरक्का बैरेज वो जगह है जिस जगह से क्या होता है कि अब इसका टूटना शुरू होता है, इसका गंगा का, अब गंगा का टूटना शुरू होता है। और गंगा जो मेन गंगा है वो बांग्लादेश में एंटर करती है, नाम पड़ जाता है पद्मा। और उसका एक और हिस्सा टूटता है, नाम पड़ जाता है हुगली, जो दो बताए थे मैंने, हुगली और पद्मा में टूट जाती है। तो ये हुगली हो गई, हुगली, हुगली। और ये है जो, ये इधर मान लो कि पद्मा हो, ठीक है, ये आपकी पद्मा हो गई, ये हो गई पद्मा। ठीक है, ये पद्मा हो गई और ये हुगली हो गई। इसी हुगली की ही ट्रिब्यूटरी है, क्या नाम है, दामोदर। मैं इसको आगे कलर से बना देता हूँ, इसकी ही एक ट्रिब्यूटरी है, इसका नाम है दामोदर। ठीक है, तो भी अच्छा रेट करिए, ये भी डिस्ट्रीब्यूटरी हो गई ना ये तो। ठीक है, चलो छोड़ो, कल को चलो क्या कर दिया, ठीक, ठीक है। तो ये हो गया, ये दामोदर नदी कहाँ पर है? झारखंड से निकली। ठीक है, तो इस तरीके से हुगली और ये पटना, तो ये इसका पूरा फ्लो रहेगा, ये इसका पूरा फ्लो रहेगा। फरक्का डैम है जो इसी जगह पर, फरक्का डैम है, फरक्का डैम है इस जगह पर, और इसके बाद फिर आगे पद्मा हो जाती है ये। अब मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दूं, आपको पूरा एक साथ दिखेगा। तो तो आप इसको पूरा देख पा रहे हैं, ठीक है, पूरा देख पा रहे हैं, समझ में आया कौन सी गंगा है, कौन सी लेफ्ट है, कौन सी राइट है, ये है पूरा गंगा का क्रम। क्लियर। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े। गंगा की लंबाई कितनी है? 25 25। ठीक है,